महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सबको आने वाले सावन की बहुत 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 सारी बधाई हो। हम सबको ही सावन महीने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हम सब की कोई ना कोई कामना है जो इस बार हम सावन महीने में भोले बाबा को रिझा के अपनी पूरी करवाना चाहते। तो अब हमारे इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म हो रही है और इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा। और इस बार के सावन के मास में हमें पूरे 5 सोमवार मिल रहे हैं भोले बाबा को रिझाने के लिए। वैसे भी सावन का महीना भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अब क्यों प्रिय है यह भी जान लेते हैं। क्योंकि इसी सावन के महीने में माता पार्वती ने भोले बाबा को रिझाने के लिए बहुत कड़ी साधना की थी। वह क्या करती थी कि रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। बालू से या मिट्टी के रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और रोज़ उसका पूजन वगैरह पूजा अर्चना करने के बाद रोज़ उसका माता सती उसका विसर्जन करती थी। इस तरह से माता पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी भोले बाबा को पाने के लिए। इसी सावन के महीने में हमेशा ही करती थी। वो तो बाल्य अवस्था से ही भोले बाबा को पाने के लिए तप करती थी, लेकिन सावन के महीने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ी साधना की थी। इसलिए सावन का महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय है। वैसे तो पंडित जी बताते हैं कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में रोज़ कर सकते हैं, या हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो हम कभी भी करके पूजन अर्चना कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में हम सबको कम से कम, यदि हम रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो हमें कम से कम एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। कुछ लोग तो रोज़ भी करते हैं। यदि हम रोज़ नहीं कर सकते हैं तो एक बार कम से कम सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मिट्टी वगैरह कहाँ से लेनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन सी मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया है। लेकिन जो एक सबसे साधारण तरीका उन्होंने बताया है, और वैसे भी 2 अगस्त शुक्रवार के दिन इस बार श्रावण मास की शिवरात्रि पड़ रही है, जिसमें कि पंडित जी हमेशा हर साल रुद्राभिषेक वो लाइव करवाते हैं। तो यदि हम हर सावन पूरे सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो हमें 2 अगस्त का मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। यदि हम पिछले बार नहीं बना पाए हैं पार्थिव शिवलिंग सावन मास में या कभी भी साल भर, तो इस बार हम सब मिल के 2 अगस्त को जब पंडित जी टाइम वगैरह बता देंगे तो वह भी मैं आपको बता दूंगी कि वो कितने बजे लाइव आएंगे, कब पूजा वगैरह कराएंगे। तो इस बार हमें पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाना है और उसकी पूजा अर्चना करनी है। तो उन्होंने बताया है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के गमले से या कहीं से भी जहाँ पे कोई मिट्टी में कोई गंदगी ना हो, वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और जब घर पे ले आइए तो उसमें गंगा जल का छींटा डाल दीजिए। गंगा जल का छींटा ना हो तो आपके पास सरयू नदी, नर्मदा नदी, कोई किसी भी चीज़ का हो जल हो, उससे आप छींटा दे सकते हैं। वो भी नहीं हो तो आप जल में थोड़ा इत्र डाल के छींटा मार दीजिए। वो ना हो तो बेलपत्र डाल के जल में आप उसका छींटा मार दीजिए, और वो भी ना हो तो पीपल के पत्ता उसमें जल में डाल के उससे छींटा मार दीजिए। मतलब जिस दिन आप मिट्टी घर में ले आइए उसी दिन उससे छींटा कर दीजिए। फिर आप चाहे उस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग चाहे सावन मास में कभी बनाइए। यदि आप शिवरात्रि के लिए लेके आएँ 2-4 दिन पहले लेके आएँ तो आप उस दिन बनाइए, कभी भी बना सकते। उसके बाद जल से आप उसमें ज़्यादा नहीं 2-4 बूंदे ही छींटा मार दीजिए। गंगा जल हम सबके घर में रहता ही रहता है तो आप उससे छींटा कर दीजिए। उसके बाद जिस दिन आपको बनाना है उस दिन अपने घर में जो मटका या जहाँ पे आजकल तो सबके घर में आरओ वगैरह रखा रहता है तो वहीं पर किसी भी कलश में थोड़ा सा मतलब कलश में शुद्ध ताज़ा जल भर कर रख दीजिए। उसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट जो भी रखे उसमें कुछ चावल के आखे दाने रख दीजिए। अब उसको आप 10 मिनट रखा रहने दीजिए, 15 मिनट रखा रहने दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी आपकी इच्छा उतनी देर आप रखा रहने दीजिए। उसके बाद उसी जल से मिट्टी को हमें गीला करना है जब हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। और उसके बाद एक आप पात्र ले लीजिए जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। उसके बाद उसमें आपको रखनी है उस पात्र में एक बेलपत्र, और बेलपत्र का बस ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख किधर होगा और वो चिकना वाला भाग ऊपर रहेगा। बेलपत्र का हमेशा जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो चिकना वाला भाग नीचे होता है
और वो जो खुरदुरा भाग ऊपर होता है, लेकिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होगा वो ऊपर रहेगा और जो डंडी का मुख होगा, बेलपत्र की डंडी का मुख, वो उत्तर दिशा की ओर होगा। इस तरह से आप अपने पात्र में वो जो है बेलपत्र रख लीजिए। और सबसे पहले मिट्टी को जब आपने गीला कर लिया है, जो जल आपने रखा था अपने आरओ वगैरह के पास, मटके वगैरह के पास, उससे मिट्टी को गीला करने सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का, जब पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उससे सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। कभी भी जलाधारी हमें पहले नहीं बनानी है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। और छोटा से आप शिवलिंग का स्वरूप बना लीजिए, उसके बाद जलाधारी बनाइए और जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होगा, मतलब उत्तर की ओर करके बनाइए आप किसी भी तरफ करके, लेकिन जब आप रखने लगिए शिवलिंग को तो जलाधारी का मुख उत्तर की ओर कर दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर बैठ के आप पूजा अर्चना कीजिए। यदि आपकी कोई विशेष कामना हो, वैसे आप पूरब पश्चिम किसी भी दिशा की ओर से बैठ के शिव जी को जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी कोई विशेष कामना हो तब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर बैठना और उत्तर की ओर मुख करके शिव जी को जल समर्पित करना है। इस तरह से इस बार हमको यह मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है सावन मास का, और हमें एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं कि पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाएंगे, उसके बाद जलाधारी बनाएंगे। इस तरह से आप बना लीजिए। और अपने घर में भी जो हम लोग शिवलिंग वगैरह रखते हैं, पंडित जी बताते हैं कि वो जो है हमारे अंगूठे, मतलब हमारे जो अंगूठा होता है ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उनका बताने का ये है कि जितना घर में छोटी मूर्ति उसकी हमें सेवा भी उतनी ही कम करनी पड़ेगी। यदि हम बहुत बड़ी मूर्ति घर में ला लेंगे तो जैसे मंदिर में सेवा करनी पड़ती है वैसे सेवा हमें घर में करनी पड़ेगी, और वो पॉसिबल नहीं होता है रोज़ रोज़। जितनी छोटी मूर्ति रहेगी वो हमें ज़्यादा सुख प्रदान करेगी। इस वजह से अपने घर में अगर आपने शिवलिंग भी रखा है तो छोटा रखिए, एक अंगूठे के बराबर, मतलब अंगूठे से बड़ा ना हो। इस तरह से शिवलिंग आपको रखना है। तो यह जो सावन का महीना शुरू हो रहा है और पहला सोमवार हमें मिल रहा है, तो हम लोग की बहुत सारी कामना होगी कि हम अपने भोले बाबा को जाके यह बताएंगे। तो उसमें सबसे पहला उपाय यह है कि आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र लेना है, वो भी देखना है कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। और आपको शिवालय चले जाना है, आपके घर के आसपास शिवालय चले जाइए। और यदि आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर पे ही कर लीजिए। और नहीं, अगर आप शिवालय जा सके तो बहुत अच्छी बात है कि सावन के पहले दिन आप शिवालय चले गए, तो वहाँ जाके चलिए। आपके पास बेलपत्र है तो बहुत अच्छा, बस खंडित ना हो, कटी फटी ना हो। और नहीं है तो आप मंदिर के पास अगर निर्माल्य में भी पड़ा है तो वहाँ से उठा लीजिए, शिवलिंग के ऊपर है तो वहाँ से उठा लीजिए, बस उसको धुल लीजिए। उसके बाद अपने दिल की बात कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपदा के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कोई विशेष कामना हो उसके लिए आप बेलपत्र पे एक शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित करके अपनी मन की बात भोले बाबा से सावन के पहले ही दिन हम लोगों को कह देनी चाहिए। और यार यदि आपकी कोई विशेष कामना नहीं भी है तब भी हम सबको शिवालय ज़रूर जाना चाहिए सावन के पहले दिन। यदि हमारे घर के आसपास है, पॉसिबल है, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए और एक बेलपत्र जाके अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, धन संपदा के लिए, और सबसे बड़ी बात अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो सब अच्छा लगता है, डॉक्टर को पैसा नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए अब जाके एक बेलपत्र वहीं से उठा लीजिए धुल के, और हम सबको यह उपाय करना ही करना है, ऐसा पंडित जी बताते हैं। कुछ नहीं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और अपने मन की बात भोले बाबा को बता देनी है। और यह हो गया सावन के पहले सोमवार के पहले दिन का उपाय। अब आप सावन के पहले ही दिन एक और उपाय जो पंडित जी ने बताया वह भी जान लीजिए। और ये तो हो गया एक बेलपत्र का उपाय, और दूसरा एक लोटा जल का उपाय। क्या करना है, जब हम सावन के पहले दिन मंदिर में जाएंगे तो अपने घर से तांबे के शुद्ध पात्र में उसमें शुद्ध जल अपने घर का भर लेंगे और शिवालय जाके वहाँ पे एक लोटा जल धीरे धार के साथ शिवलिंग पर समर्पित करना। और जब हम जल चढ़ा लेंगे तो उसके बाद हमें 5 बार काशी 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 5 बार काशी शब्द का उच्चारण करना है और अपनी मन की बात भोले बाबा को बता देनी है। और जब आप धीरे धीरे जल समर्पित करेंगे तो आपको साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको 5 बार काशी शब्द का उच्चारण करना है। इससे यह जल काशी विश्वनाथ जी को समर्पित हो जाएगा। इस तरह से आप
सावन के पहले ही दिन यह उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो इस बार का सावन का मौका हमें बिल्कुल नहीं चूकना है। यदि आप चाहें तो हर दिन सावन के महीने में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें एक बार तो सावन मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन वगैरह करनी है और अपनी कामना भोले बाबा से कहनी है। पंडित जी बताते हैं कि सावन का महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय है और हमें सावन के महीने में भोले बाबा को बहुत अच्छे से रिझाना है अपनी खुशियों के लिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र वगैरह हम लोग भोले बाबा को समर्पित करेंगे, फूल वगैरह समर्पित करें, वो खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, क्योंकि भोले बाबा को कभी भी कोई चीज़ खंडित नहीं चढ़ती है। वह जब भी देते हैं पूर्ण देते हैं। तो इसलिए हमें खंडित चीज़ भोले बाबा को समर्पित नहीं करनी है। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई या बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।